नमस्कार। ओबेसिटी डिकोडेड सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम ओबेसिटी के बारे में साइंटिफिकली सही जानकारी सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी न कभी ये बात जरूर सुनी है कि वजन घटाना है तो बस जितना खाओ उससे ज्यादा जला दो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन क्या हकीकत वाकई में इतनी सीधी है? आज हम कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि क्यों ये पूरा सच नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि कैलोरी क्या होती है। फिजिक्स में कैलोरी का मतलब है किसी चीज को जलाने से मिलने वाली ऊर्जा। यानी अगर आप किसी खाने की चीज को एक मशीन जिसे हम बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं उसमें जलाएं तो जितनी ऊर्जा निकलेगी वही उसकी कैलोरी कहलाएगी। जैसे कि अगर आप 100 ग्राम आलू लेते हैं और उसे इस मशीन में चलाते हैं तो जितनी ऊर्जा इससे निकलेगी उसे हम कहेंगे कि 100 ग्राम के आलू में इतनी ऊर्जा यानी इतनी कैलोरीज होती है। अब हमें एक बात समझनी है कि हमारा शरीर कोई सिंपल मशीन नहीं है, ये एक लिविंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ सिर्फ आग नहीं जलती बल्कि हार्मोन, एंजाइम और गट माइक्रोबायोटा मिलकर तय करते हैं कि आपने जो खाया है वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे स्टोर होगा और कहाँ खर्च होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 100 किलो कैलोरी का बादाम लेते हैं और 100 किलो कैलोरी का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कागज पर तो दोनों के कैलोरीज बराबर हैं, लेकिन शरीर के अंदर इनका असर बिल्कुल अलग अलग है। बादाम बना है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से। बादाम में मौजूद फाइबर हम सीधे पचा नहीं सकते हैं। साथ ही साथ इसी फाइबर और बादाम के कॉम्प्लेक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल की वजह से बादाम का डाइजेशन धीमा होता है, जिसकी वजह से हमारे आंत में रह रहे अनेक बैक्टीरिया इस बादाम को पचाने में हमारी और मदद करते हैं। तो इफेक्टिव कैलोरी जो हमारे शरीर के अंदर एक्चुअली में एब्जॉर्ब हो रही है वो कम है एज कम्पेयर टू अगर हम इसे एक मशीन में नापें। साथ ही साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को प्रोसेस करने का तरीका हमारे शरीर में अलग होता है। यानी कि प्रोटीन को पचाने के लिए जो ऊर्जा हमारा शरीर लगाएगा वो अलग है फैट और कार्बोहाइड्रेट से। इस वजह से जो नेट गेन कैलोरीज का हमारे शरीर के अंदर होगा वो काफी अलग होगा। तो हमने ये समझा कि कैलोरीज जो कागज पे लिखी हुई हैं और कैलोरीज जो हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में अब्सॉर्ब हो रही हैं उनमें अंतर होता है और ये मुख्यतः इस चीज पर निर्भर करता है कि हम ये कैलोरीज कहाँ से ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ शुगर और पानी है। ये सारा शुगर सीधे सीधे हमारे शरीर के अंदर एब्सॉर्ब होता है और पूरी की पूरी कैलोरी हमारे शरीर के अंदर जाती है, जिससे वजन बढ़ता है। इतनी चीनी होने की वजह से इंसुलिन की मात्रा भी कई गुना ज्यादा निकलती है और इसकी वजह से वजन बढ़ता है और फैट गेन होता है। अब आप सोचिए 500 कैलोरी पिज्जा और 500 कैलोरी घर का बैलेंस्ड मील, दोनों दिखने में तो बराबर हैं, लेकिन आपका शरीर उन्हें अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। जंक फूड में अल्ट्रा प्रोसेसिंग, एडिटिव और हाइपर पैलेटेबिलिटी है। पेट जल्दी खाली लगता है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और दिमाग को बार बार खाने का सिग्नल मिलता रहे। जबकि होल फूड आपको सच में सेटिस्फाई करते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं और ज्यादा एनर्जी रिपेयर और मसल बिल्डिंग में जाती है, न कि सिर्फ फैट स्टोर करने में। NIH के केविन हॉल की स्टडी भी यही बताती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाने वाले लोग बिना जाने रोज का करीब 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। इस वीडियो से हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं कि कैलोरीज मैटर नहीं करती हैं। कैलोरीज बिल्कुल मैटर करती हैं, लेकिन सिर्फ कैलोरीज के नंबर से खेल जितना मुमकिन नहीं है। क्वालिटी कैलोरीज कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 500 कैलोरी जंक फूड से डज नॉट इक्वल टू 500 कैलोरी होल फूड से। फोकस सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर भी होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर जेसन फंग ने भी कहा है, ओबेसिटी इज नॉट अबाउट टू मेनी कैलोरीज, इट्स अबाउट रॉन्ग फूड गिविंग द रॉन्ग हार्मोनल सिग्नल। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।